खरबूजा चल लिया, खरबूजा अगर हम लेके आवे भाई 1 किलो लेके आवे तो हमें खाने को कितना मिलेगा उसमें से? कच खपटा लेकर आए वहां में से, और कम से कम 250 ग्राम तो वहाँ बीजा लेकर आएंगे, 600 ग्राम 700 ग्राम मिलेगा तुम्हें। तो हम तो भैया खूब परेशान ना हो, तो भैया हम 1 किलो लेके आए, हमें 1 किलो क्यों ना मिल रहा? हम बाजार से कुछ लेके आते हैं तो लेके तो 1 किलो आते हैं, पैसे 1 किलो के दे के आते हैं, मगर हमें निकलता कितना है? 75% 70%। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना, बेशक हमने उनको जांचा यानी आजमाया जैसा बाग वालों को आजमाया था। इस आयत का माना यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुफ्फारे मक्का को माल और दौलत शुक्र अदा करने के लिए दिया था, मगर वो तकब्बुर और सरकशी करने लगे कि जब उन्होंने तकब्बुर किया, घमंड किया, मैं में दाखिल हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुश्मनी मोल ले ली उन्होंने। अल्लाह ताला ने फरमाया तो हमने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ से, रसूलुल्लाह ने दुआ की कि या रब इन्हें ऐसी कहत साली में मुब्तला कर दे, इनको ऐसी कहत साली में डाल दे कि जैसी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में हुई थी। कुफ्फार मक्का को भूख और कहत के जरिए आजमाइश में मुब्तला किया गया जैसा कि बाग वालों को किया गया था। एक बाग वाले थे, उनका तज़किरा आएगा। कुफ्फार मक्का कहत की यानी सूखा, कहत की मुसीबत में इस कदर मुब्तला किए गए कि वो भूख की वजह से मुर्दार और हड्डियां तक खा गए। इस आयत में जिस बाग की मिसाल देकर इस वाकया का बयान किया गया है, ये बाग यमन के शहर सुनहा से 6 मील के फासले पर है। इस बाग का मालिक एक नेक मर्द था और वो बाग के फल कसरत से फुकरा को देता था, जो गरीब होते थे उनके लिए देता था। उसकी आदत ये थी कि जब बाग में जाता तो फुकरा को, गरीबों को बुला लेता और तमाम गिरे पड़े फल फकीरों को दे देता था। फिर बाग में बिस्तर बिछा देता और जब फल तोड़े जाते तो जितने फल बिस्तरों पर गिरते वो भी फुकरा को दे दिए जाते थे, और जो खालिस अपना हिस्सा होता उससे भी वो 10वां हिस्सा फकीरों को देता था। इसी तरह खेती काटते वक्त भी उसने फकीरों के हुकूक बहुत ज्यादा मुकर्रर किए हुए। उसके इंतकाल के बाद उसके 3 बेटे वारिस बने उस बाग के। उन्होंने बाहम मशवरा किया कि माल कलील है यानी थोड़ा है और कुंबा बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर वालिद की तरह हम भी खैरात जारी रखेंगे तो हम तंगदस्त हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। उस पर उन्होंने आपस में मिलकर कस्में खाई कि सुबह सवेरे लोगों के उठने से पहले, यानी जो फकीर आते हैं ना, उनके उठने से पहले ही बाग में चलकर फल तोड़ लेंगे ताकि मिस्कीनों को खबर तक ना हो। उन्होंने सुबह सवेरे फल तोड़ने की कसम खाई और इंशाअल्लाह कहना भूल गए। फिर ये लोग तो कस्में खाकर सो गए और उस बाग पर अल्लाह ताला के हुक्म से रात में एक आग आई जो उसे तबाह कर गई, और सुबह के वक्त तक वो बाग जलकर स्याह रात की तरह हो गया और उन लोगों को इसकी कुछ खबर ना हुई। ये सुबह सवेरे उठे और एक दूसरे को पुकारा कि अगर तुम बाग का फल काटना चाहते हो तो सुबह मुंह अंधेरे ही अपनी खेती पर जलाओ, मुंह ना दिखाए सहरी से पहले, जल्दी चलो अगर फल चाहते हो। वो लोग बाग की तरफ चले और उसी दौरान आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहते जाते थे कि हरगिज आज कोई मिस्कीन हमारे बाग में ना आने पाए, और वो अपने आप को इस इरादे पर कादिर समझते हुए सुबह सवेरे चले कि किसी मिस्कीन को अंदर ना आने देंगे और वो तमाम फल अपने कब्जे में ले लेंगे। फिर जब बाग के करीब पहुंचे और उन्होंने उस बाग को देखा कि वो जल चुका है और उसमें फल का नामो निशान तक नहीं है, कहने लगे बेशक हम किसी और बाग पे आ गए हैं, हमारा बाग तो बहुत फलदार था, ऐसा थोड़ा नहीं था सूखा हुआ फल तक ना है इसमें। फिर जब गौर किया और उसके दरो दीवार और उसके मेढ़े वगैरह देखी तो पहचान लिया कि ये अपना ही बाग है। तो कहने लगे हम रास्ता नहीं भूले हैं, बल्कि हकदार मिस्कीनों को रोकने की नियत करके हम खुद उसके फल से महरूम हो गए हैं। हमने उनके फल को रोका है तो अल्लाह ताला ने हमारे बाग के फलों से हमें रोक दिया। उनमें से जो अक्लमंद था उसने कहा क्या मैं तुमसे नहीं कहता था कि तुम अल्लाह ताला की तस्बीह क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला की तस्बीह करो और बुरे इरादे से तौबा कर लो और अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा करो। इस पर सबने कहा अल्लाह ताला तू पाक है, बेशक हम जालिम थे। और उस वक्त वो मलामत करते हुए एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे हुए और आखिरकार उन सब ने एतराफ किया और माना कि हमसे खता हुई है और हम हद से तजावुज कर गए, हद से बढ़ गए। वो कहने लगे हाय हमारी खराबी, बेशक हम सरकश थे कि हमने अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र ना किया और अपने बाप दादा के नेक तरीके को छोड़ दिया।
उम्मीद है कि हमारा रब हमें इससे बेहतर बदल दे। अब हम अपने रब की तरफ ही रग़बत रखने वाले हैं और उसके करम की उम्मीद रखते हैं। उन लोगों ने सच्चे दिल से और इखलास के साथ तौबा की तो अल्लाह ताला ने उन्हें उसके बदले उससे बेहतर बाग अता फरमा दिया। तो हमें भी चाहिए जब भी कोई पैदावार हो या हम पैसा कमा के लेकर आए तो उसमें से गरीबों फकीरों का हिस्सा रखा करें। खरबूजा चल लिया, खरबूजा अगर हम लेके आवे 1 किलो लेके आवे तो हमें खाने को कितना मिलेगा उसमें से? कच खपटा लेकर आए वो आवे और कम से कम 250 ग्राम तो वहाँ बीजा लेकर आएंगे। 600 ग्राम 700 ग्राम मिलेगा तुम्हें। तो हम तो भैया खूब परेशान ना हो तो भैया हम 1 किलो लेके आए, हमें 1 किलो क्यों ना मिल जाए? हम बाजार से कुछ लेके आते हैं तो लेके तो 1 किलो आते हैं, पैसे 1 किलो के दे के आते हैं, मगर हमें निकलता कितना है? 75% 70%। तो ऐसे ही हमारे खेत में अगर रिस्क हो रहा है तो उसका भी हिस्सा रखा है तो उसमें हमें परेशानी होती है। हम जैसा चाहते हैं वैसा हरगिज नहीं हो सकता है। हर इंसान जैसा चाहता है कि ऐसा हो जाए तो वो कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया ही जन्नत बन जाएगी। तुम्हारी मर्जी की होने लगे, हमारी मर्जी की होने लगे, इनकी मर्जी की होने लगे तो मर्जी जहां पूरी होगी वो तो जन्नत है। यहाँ पर तो हमें अल्लाह की मर्जी से चलना पड़ेगा। अगर यहाँ अल्लाह की मर्जी से चलेंगे तब अल्लाह तबारक व तआला वहां हमारी मर्जी से चलाएगा, और हम यहाँ अपनी मर्जी से चलेंगे तो वहां तुम्हारी मर्जी ना चलेगी, वहां फिर अल्लाह ताला की मर्जी चलेगी। तो मर्जी तो यहाँ भी अल्लाह की चलती है। तो यही तरीका है कि हम अल्लाह की मर्जी से यहाँ चलें तो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा यहाँ भी हमारा नहीं हो रहा है तो क्यों ना हम अल्लाह ही की मर्जी से चलें फिर, ताकि कयामत के दिन जन्नत में हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारें। और जो उश्र जो होता है, गेहूं वगैरह होते हैं निकाल के तो देखो वैसे हमारे कहीं निकल जाए वो निकाल देते हैं, मगर अल्लाह के कहने से हम ना निकालेंगे और कहीं डॉक्टर के कहने से या किसी के कहने से, वो हम हो या आप हो कोई भी हो, हम अल्लाह की मर्जी से चलेंगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता फरमाएगा। तो अगर ट्यूबवेल से पानी लगाया है तो उसमें से आपको 20 किलो में 1 किलो देना पड़ेगा, और अगर हमने बारिश के पानी से हुआ है तो 10 किलो में 1 किलो देना पड़ेगा। 1 क्विंटल में 5 किलो का ज्यादा आए, ये तरबूजों से ज्यादा कम पड़ रहे हैं। यानी 1 क्विंटल में 5 किलो निकाल के रख दो, 10 क्विंटल हुए तो जितने बने वो निकाल के रख दो, ये फकीर को दे दो, फिर अल्लाह तबारक व तआला देखना हमारे कामों में कितनी बरकतें अता फरमाएगा। ये जरूरी निकालना होता है। अगर वो हम 5 किलो 1 क्विंटल में मिला रहने देंगे तो समझ लो हम गरीबों का भी हक खा रहे हैं। फिर उसके बाद परेशानियां मुसीबतें, दिल बेचैन, एक काम संभाल नहीं पाएंगे दूसरा बिगड़ने को तैयार होगा। तो हम अल्लाह की मर्जी से चलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी रहम करम फरमाएगा।